नमस्कार दोस्तों, मैं यश कांकरे यश कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बिजनेस के ऊपर ही है। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स को जानने के लिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस। अब तक की वीडियोस में हमने ये डिस्कशन किया है कि बिजनेस होता क्या है ना। बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक, इतना हमने पहले भी डिस्कशन किया है। क्यों प्रॉफिट कमाना जरूरी है इसके बारे में भी एक शॉर्ट डिस्कशन किया है हम लोगों ने। चलिए अब इस वीडियो में देखेंगे बिजनेस की प्रकृति क्या है, यानी कि उसके फीचर्स। ठीक है, फीचर्स और नेचर ऑफ दी बिजनेस। सबसे पहला जो इसमें वर्ड आ रहा है वो है आपका बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बिजनेस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटीज को हमने जब क्लासिफाई किया था तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। क्या क्या थे? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर डन फॉर अर्निंग मनी, है ना, या फिर अर्न फॉर अर्निंग ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो ये चीज हमने पहले ही डिस्कशन किया हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सीधी सी बात है, बिजनेस हम जब भी करते हैं तो हमको क्या चाहिए बदले में? प्रॉफिट चाहिए। अगर अभी हमको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है बिजनेस में, अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो भी क्या आपको बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों? जिस चीज में अभी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हो सकता है आगे जाके आपको प्रॉफिट हो। जैसे अमेजोन और जितने भी ई कॉमर्स वाली जो वेबसाइट्स है, वो इंडिया में जब लॉन्च हुई है तब से वो लॉस ही अर्न कर रहे, प्रॉफिट अब तक उनको मिला नहीं। जियो में जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ था, रिलायंस जियो का, उसमें भी उन लोगों को प्रॉफिट बहुत लेट से एक्वायर होने लगा, शुरुआत में उनको लॉस था। सो देयर इज अ ट्रेंड जिसको हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं ना, तो एक ब्रेक इवन पॉइंट बनता है। मान लीजिए ये आपके एक्सपेंडिचर्स का लेवल है। आपको डेली आपने एक दुकान खोला जिसमें आपको 10,000 रुपए का खर्चा लगता है। शुरुआत में जब आप दुकान चालू करोगे तो आपको क्या होगा? लॉस होगा, है ना। धीरे धीरे आपकी ये जो सेल्स है बढ़ती जाएगी, तो इतने पोर्शन में आपका अभी क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, बट एक पॉइंट आएगा जहां पे आपके एक्सपेंडिचर और आपका लेवल ऑफ रेवेन्यू मैच कर जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पे आपके बिजनेस को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, मतलब आप बिजनेस अपना रेगुलर खर्चा मेंटेन करने को रेडी हो चुका है। ठीक है, धीरे धीरे इस पॉइंट को आप और आगे बढ़ते जाएंगे, टाइम निकलता जाएगा, तो आपको यहाँ पे होने लगेंगे प्रॉफिट। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस स्टार्टिंग में आपको पहले दिन से प्रॉफिट एक्वायर करके अचीव करके नहीं देता है। ठीक है, तो इसमें टाइम लगता है। तो बिजनेस का मेन एम तो क्या है? प्रॉफिट अर्न करना है, चाहे अभी करो चाहे आप आगे जाके। पर आप बिजनेस तभी चालू रखोगे जब आपको फ्यूचर में भी उस बिजनेस में प्रॉफिट होने के चांसेस दिखेंगे। फॉर द मॉनेटरी गेन यू डू द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। ठीक, समझ में आई ये चीज? क्लियर? चलिए, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस की ये तो हम एग्री कर गए। अगला जो वर्ड है हमारे पास में वो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज दोनों आप जानते हो, है ना। गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होते हैं, आप लोग जानते हो। यहां पे जो वर्ड आया प्रोडक्शन और एक वर्ड है प्रोक्योरमेंट। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रॉ मटेरियल को लेना, है ना, उसमें प्रोसेसिंग करना और उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देना। रॉ मटेरियल बाजार में नहीं बिकेगा, पर प्रोसेसिंग करने के बाद फिनिश गुड्स जो है वो बाजार में बिक जाएगा। जैसे कि प्लाईवुड है ना, प्लाईवुड जो है लकड़ियां हैं वो उतने ज्यादा में नहीं बिकेगी,
बट अगर उसको प्रोसेसिंग करके आप फर्नीचर बना देते हो तो वो मार्केट में एक सेलेबल आइटम होगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट उसके लिए मिल सकता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन के बाद जो वर्ड आया है वो है आपका प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या करना, परचेज करना या ओनरशिप हासिल करना। ठीक है, ये दोनों एक्टिविटी की जा सकती है गुड्स और सर्विसेज के संदर्भ में। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक फीचर है बिजनेस का जिसमें हम लोग क्या करते हैं, गुड्स का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं या फिर प्रोक्योरमेंट भी कर सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज दोनों ही चीजों का। नेक्स्ट वर्ड आया है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपने फिनिश गुड्स बनाया है या जो गुड्स आपने प्रोक्योर करके रखा है, खरीद करके रखा है, वो सामान सिर्फ अपने पास रखने के लिए नहीं है भैया, उसका आपको क्या करना है, बेचना है। आप जब बेचोगे तो सामने वाला क्या देगा आपको बदले में, पैसा देगा। आपने दिया सामान, ठीक है, बदले में मिला आपको पैसा। तो ये एक्सचेंज कहलाता है। एक्सचेंज इज अ प्रोसेस बाय डिलीवरिंग द गुड्स वी रिसीव मनी। ठीक है, तो ये भी हमारे बिजनेस का इंपॉर्टेंट फीचर हो गया कि हमको इसमें सामान को सिर्फ प्रोडक्शन करके या प्रोक्योर करके नहीं रखना है, उसको सेल भी करना है। ठीक है, उसको मनी के लिए एक्सचेंज भी करना है। आप सिर्फ बना बना के अपने पास रखोगे, है ना, बहुत अच्छे आप हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हो, क्राफ्ट बनाते हो और उसको आप अपने पास ही संभाल के रख रहे हो, तो दैट इज नॉट बिजनेस। बट अगर आप उसको सेल करते हो और प्रॉफिट लेते हो बदले में, है ना, तो दैट विल कम अंडर बिजनेस। चलिए नेक्स्ट है आपके लिए डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। ऑन रेगुलर बेसिस मतलब अगर आपने बिजनेस ओपन किया है तो ऐसा नहीं कि आज दुकान खोले, 2-3 घंटा संभाले, फिर बंद करके कहीं चले गए, फिर 2-3 दिन बाद वापस खोले, फिर पैसा कमाए, फिर बंद कर दिए, तो ऐसा बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस को कम से कम रेगुलर होना जरूरी है। आपको रेगुलर एक टाइम रहेगा, जैसे सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक आपको शॉप पे रहना पड़ेगा। आपको आप ऐसे नहीं बोल सकते कि किसी कस्टमर को सामान बेचोगे, किसी कस्टमर को सामान नहीं बेचोगे, है ना, तो इसमें आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करेगी। तो बिजनेस में हम लोग गुड्स में कैसे डीलिंग करते हैं, रेगुलर बेसिस में डीलिंग करते हैं। ऐसे नहीं कि 1-2 दिन हमने बेचा और फिर बंद कर दिया शॉप को, रेगुलर बेसिस में होना जरूरी है। ठीक, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ पॉइंट्स हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो है, बिजनेस किया जाता है किसके लिए, प्रॉफिट अर्निंग के लिए। ठीक है, बिजनेस इज डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो बिजनेस है, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, आप फ्री में किसी को दे रहे हो, आपने दुकान खोल के रखा है, ठीक है, पर आप गौशाला में दान कर रहे हो, है ना, या जरूरतमंद को गिफ्ट दे रहे हो, फ्री में डोनेशन कर रहे हो, तो दैट विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो डोनेशन और किसी की हेल्प करना अलग चीज है, क्योंकि उसके लिए बदले में आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। पर अगर आप वही उसी की जगह में क्या करते हो, एडवर्टीजमेंट करते हो, है ना, जिससे आपका बिजनेस आगे जाके एक्सपेंड होने वाला है, बढ़ने वाला है, कस्टमर्स बढ़ने वाले हैं आपके, तो दैट विल कम अंडर बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि उससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपन आते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मतलब क्या है, यहां पे एक वर्ड है रिस्क। ठीक है, बिजनेस में रिस्क हमेशा बना रहता है ना, जितना ज्यादा रिस्क बिजनेस में होता है उतना ज्यादा रिस्क ना तो आपके प्रोफेशन में है ना आपके एम्प्लॉय में है। ठीक है, यहाँ पे आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज्यादा है तो यहाँ पे प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। ठीक है, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेसमैन इतना रिस्क लेता भी क्यों है, क्योंकि पता है भैया रिस्क लेगा तो उसका आगे जाकर के प्रॉफिट होगा और उसका बिजनेस सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो बिजनेस में क्या होता है, अनसर्टेनिटी जो होती है
वही तो रिस्क है ना भाई। अगर आपको पता है कि आपको इतना प्रॉफिट होने ही वाला है तो डेट विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रिस्क। रिस्क का मतलब क्या हुआ कि आप अनिश्चित हो, है ना, अनसर्टेन हो कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्या पता कल बारिश हो जाए, क्या पता स्कूल 15 जून को खुलने वाली 30 जून को खुल जाए, या पूरे जून में स्कूल ना खुले सीधा जुलाई में खुले। ठीक है, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी, अगर गर्मी बढ़ गई तो छुट्टियां बढ़ जाएंगी, ऐसा वाला। ठीक है, तो डेट विल कम अंडर अनसर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी गिव्स राइज टू रिस्क। तो ये चीजें यहाँ पे रिलेटेड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अपना जो है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस था ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी फीचर है बिजनेस का जो नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको आकर वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा, और जरूरत पड़ी तो उसके लिए एक वीडियो भी बना दूंगा। धन्यवाद। चलिए, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम लोग क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के लिए। ठीक है, तो बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको जानने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। धन्यवाद।